हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If the earth were assumed to have uniform density and spherical symmetry, then the value of g in meter per second square halfway towards the center of earth would be. The value of g on the surface of earth is 10 meter per second square. So बच्चों यहाँ कंसीडर करना है हमें अर्थ को एक ऐसा प्लैनेट जिसमें कि यूनिफॉर्म डेंसिटी मेंटेन्ड है. तो मान लेते हैं इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी को एज द सिंबल रो, और ये स्फेरिकल सिमेट्री को भी मेंटेन करती है, तो इसको मान सकते हैं हम एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर. सो बच्चों अब हमें निकालना है कि जब हम अर्थ के सरफेस से, अर्थ का सरफेस मान लेते हैं एक पॉइंट P और सेंटर ऑफ अर्थ मान लेते हैं O, तो अर्थ के सरफेस से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ. तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो हमें हाफ वे यानी कि एक सर्टेन पॉइंट, सपोज जिस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q, इट मीन्स यहाँ पर हमें जो डेप्थ मिलेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ D, ये क्या मिल जाएगा, हाफ वे ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज r/2. तो हमें फाइंड करनी है इस पॉइंट Q पर G की वैल्यू. तो इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे ग्रेविटी एट डेप्थ विच इज इक्वल्स टू g विद इन ब्रैकेट 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय r. यहाँ जो g है वो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है. तो यहाँ पर हम डेप्थ को पुट कर देंगे r/2 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय r. तो r कैंसिल हो जाएगा. सो विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस हाफ, जिसका आंसर होगा हाफ. तो बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा g/2. अब g की वैल्यू गिवन है सरफेस पर 10, so this is 10 divided by 2. It means gravity at a point midway towards the center of earth will be 5 meter per second square. So correct answer is option number C. Thank you.